देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो में लगातार 5वें दिन भारी अव्यवस्था ने हवाई यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया। स्टाफ की कमी, पायलट रोटेशन में खलल और तकनीकी खामियों के कारण शनिवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत प्रमुख हवाई अड्डों पर 400 से अधिक उड़ानें रद्द हो गई। इससे हजारों यात्री घंटों फंसे रहे, जबकि सोशल मीडिया पर यात्रियों की नाराजगी चरम पर पहुंच गई। हालांकि देर रात तक स्थिति सुधरने के प्रयास जारी थे, लेकिन सामान्यता बहाल होने में अब भी वक्त लग सकता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। यहां 86 इंडिगो उड़ानें वो रद्द हो गईं, जिनमें 37 प्रस्थान और 49 आगमन शामिल थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देर रात एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने का और वेबसाइट या एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे तक 109 उड़ानें रद्द हो चुकी थीं। यात्रियों ने ऑनलाइन कैंसिलेशन सर्विस न काम करने और कस्टमर केयर के फोन न उठाने की शिकायत की। बेंगलुरु में 63 प्रस्थान और 61 आगमन उड़ानें प्रभावित हुईं, जबकि हैदराबाद में कुल 69 उड़ानें प्रभावित हुई। अहमदाबाद की स्थिति की बात करें तो वहां पर स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही, जहां आधी रात से सुबह 6 बजे तक 7 आगमन और 12 प्रस्थान उड़ानें रद्द हुई। चेन्नई में 48 उड़ानें प्रभावित हुई, जिनमें पोर्ट ब्लेयर, गोवा, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, पुणे और कोच्चि रूट शामिल थे। एक आंतरिक पत्र में इंडिगो के ड्यूटी मैनेजर ने CISF को रद्द उड़ानों के यात्रियों को टर्मिनल में प्रवेश न देने की सलाह दी, ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। पुणे में 42 उड़ानें रद्द हुई। जयपुर, इंदौर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में भी दर्जनों उड़ानें लेट या फिर कैंसिल हो गई। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 11 घरेलू आगमन प्रस्थान में से 4 आगमन और 5 प्रस्थान रद्द हुए। चंडीगढ़ में 10, लखनऊ, लेह, श्रीनगर में भी उड़ानें प्रभावित हुई। इस संकट की जड़ में पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी टाइम होती है लिमिट, जिसको FDTL भी कहते हैं, उस नियमों का उल्लंघन और क्रू सदस्यों की अनुपस्थिति शामिल है। इंडिगो ने पायलट रोटेशन में खलल का हवाला देते हुए DGCA से अस्थायी छूट मांगी, जिसे मंजूर कर लिया गया। हालांकि इंडियन कॉमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ICPA ने इसका विरोध किया, दावा किया कि यह सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। एयरलाइंस के बयान में कहा गया, हमारी ऑपरेशनल टीम स्थिति को तेजी से सामान्य कर रही है। सभी प्रभावित यात्रियों को पूर्ण सहायता दी जा रही है। अब जरा जान लेते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप और DGCA के बयान को समझने की कोशिश करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए एयरलाइंस को टिकट मूल्यों पर कैप लगाने का निर्देश दे दिया। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, यात्रियों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। सभी एयरलाइंस मूल्य अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। DGCA ने बयान जारी कर कहा कि रद्द या 3 घंटे से अधिक देरी वाली उड़ानों पर पूर्ण रिफंड अनिवार्य है। घरेलू उड़ानों के लिए 5,000 से 20,000 रुपए तक नकद मुआवजा देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 400 यूरो तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। DGCA ने इंडिगो को 7 दिसंबर तक सभी रिफंड पूरे करने के आदेश भी दे दिए हैं, जो रविवार रात 8 बजे तक होने चाहिए थे। मंत्रालय ने साथ ही एयरपोर्ट्स पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने और यात्रियों को भोजन, पानी व आवास की व्यवस्था करने को कहा। अब आपको बताते हैं मुआवजा और रिफंड नीति के बारे में। इंडिगो ने 5 से 15 दिसंबर की बुकिंग पर कैंसिलेशन रीशेड्यूल पर पूर्ण छूट की घोषणा की है। सभी रद्द उड़ानों का रिफंड मूल भुगतान माध्यम पर स्वचालित रूप से किया जाएगा। इसी के साथ एयरलाइंस ने भोजन, होटल, लाउंज एक्सेस और वैकल्पिक उड़ानें मुहैया कराने का दावा भी किया। DGCA नियमों के तहत यदि एयरलाइंस 24 घंटे में रिफंड न दे तो यात्रियों को ब्याज सहित मुआवजा मिलेगा। यात्रियों की नाराजगी के बीच अभिनेता सोनू सूद ने भी X पर संदेश दिया, फ्लाइट देरी निराशाजनक है, लेकिन इंडिगो स्टाफ के साथ विनम्र रहें, वे भी परेशान हैं। फ्लाइट कैंसिलेशन से रेलवे की ओर रुख बढ़ा। रेलवे मंत्रालय ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोचें जोड़ दी। 18 ट्रेनों में चेयर कार व स्लीपर जोड़े गए। 8 में 3 AC, 4 व्यस्त ट्रेनों में 2 AC कार जोड़े गए। 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गईं, जैसे गोरखपुर आनंद विहार, नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल। देर रात अपडेट्स के मुताबिक इंडिगो ने कहा कि रविवार सुबह से उड़ानें 70% बहाल हो जाएंगी। हालांकि पायलट संघ ने विरोध जारी किया है। सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। यह संकट एयरलाइन उद्योग की कमजोरियों को उजागर करता है, जहां एक कंपनी का 60% बाजार हिस्सा होने से पूरे नेटवर्क पर असर पड़ता है। यात्रियों से अपील है कि आधिकारिक ऐप, वेबसाइट से स्टेटस चेक
करते रहें। तो ऐसे में इंडिगो की आज की बात करें अगर रविवार की, तो आज भी 400 से ज़्यादा उड़ानें लगभग रद्द हुई हैं पूरे देश भर में, और इसका सबसे बड़ा असर आईजीआई एयरपोर्ट पर पड़ा है। लेकिन इसके बाद रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के जो कोचेज़ हैं वो ट्रेनों में जोड़े हैं एक्स्ट्रा, और इसी के साथ जो रिफंड पॉलिसी है उसको 7 दिसंबर तक वापस करने के बाद जो है वो कही गई है। आप उस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।